हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में टेबल, इलस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्स, ये सब मैंने पढ़ा दिया है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट्स एंड सिंबल, इसको मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला कौन सा है? चार्ट्स। इसको समझ लेते हैं, चार्ट्स होता क्या है। चार्ट्स का उपयोग हम एक्सेल में तब करते हैं जब हमारा कोई डाटा होता है ना। क्या होता है? डाटा। और उस डाटा को मुझे ड्राइंग के रूप में दिखाना है, एक ग्राफिकल के रूप में दिखाना है, पिक्चर के रूप में दिखाना है ना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, तब हम चार्ट्स का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे मेरा ये क्या है, एक टेबल मैंने बनाया है ना। ये मेरा कोई एक डाटा है, मुझे इसको चार्ट्स के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहला रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट्स का मतलब होता है कि उस डाटा से रिलेटेड रिकमेंडेड ऑटोमेटिक बना रहेगा। अब जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब जैसे मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक इसमें चार्ट्स दिखाई देंगे बहुत सारे, है ना। अब इसमें जो जो चार्ट मुझे पसंद है उस चार्ट को मैं चूज कर सकता हूँ या ले सकता हूँ, है ना। चाहे ये ले लूँ। जैसे जैसे मैंने इस चार्ट्स को क्लिक किया, ओके किया, ये चार्ट्स आ गए, है ना। ये चार्ट्स क्या हुआ, आ गए। रिकमेंडेड के चार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, है ना, ये बहुत सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। ऐसे, जैसे देखिए, ये क्या है, कॉलम बार है ना। इसको क्या बोलते हैं, लाइन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो पाई। तो तो बहुत सारे ये चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो रिकमेंडेड चार्ट्स में क्या होता है, वो सारे चार्ट्स ऑटोमेटिक शो होते हैं। तो जिस चार्ट्स को चाहिए उस पर क्लिक करके हम उस पर कार्य कर सकते हैं, अपने डाटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डाटा हुआ। ये क्या गया, चार्ट टाइटल आ गया, राम, है ना। अगर मुझे इसको कलर देखना है, राम कौन सा ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर श्याम है, मोहन कौन सा ग्रीन कलर है ना, रोहन ब्लू, है ना। तो ये क्या हुआ, नीचे कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेल्स है ना, उनके क्या है, डाटा है। तो अगर आपको चार्ट्स का उपयोग करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। अगर इसमें करना है आपको, कॉलम वाले में जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, जो अभी मैंने इंसर्ट किया था, आपको जो करना है इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। अगर आपको पाई बार में चाहिए, देखिए जिस पे हम क्लिक करते हैं उसमें आता जाता है ना। आपको इसमें चाहिए, है ना, ये देखिए, है ना। तो अगर चार्ट का चाहिए तो आप एक टेबल बनाइए, टेबल को एक ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा चार्ट्स होता है। अब हम देख लेते हैं पीवोट चार्ट्स, है ना। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया होगा पीवोट टेबल, उससे ही रिलेटेड होता है पीवोट चार्ट्स। अगर आप अपने डाटा को चार्ट्स के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं या फिल्टर लगाना चाहते हैं तो पीवोट चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान है। जैसे मैं देख लेता हूँ, इसको क्या किया मैंने, क्या सेलेक्ट, है ना, क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पीवोट चार्ट्स में इसको कर लेता हूँ इंसर्ट, है ना। अब किया ओके, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिपार्टमेंट को किस में रख लेता हूँ, इसमें रख लिया। सेल्स को किस में रखा, वैल्यू में रख लिया, है ना। स्टेट को किस में रख लिया, इसमें रख लिया। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये क्या हुआ, ये पीवोट चार्ट्स आ गया। तो इसके द्वारा हम देख, अगर जैसे देखिए फिल्टर इधर लगा है, मुझे चाहिए, है ना, मैं सबको कर लेता हूँ, कर देता हूँ गारमेंट्स में। गारमेंट्स में कितने लोगों ने सेल्स की, ये देखिए गारमेंट्स में बिहार में इतना हुआ, दिल्ली में इतना हुआ, उत्तराखंड में इतना हुआ, ग्रांड टोटल पूरा सेल कितना हुआ, इतना हुआ। तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। जो मैंने पीवोट चार्ट्स बता दिया है, पीवोट टेबल भी बता दिया आपको। पिछले वीडियो में जाइए, पीवोट टेबल अच्छे से समझ जाइए। यही होता है पीवोट चार्ट्स। तो आई होप समझ में आएगा, अंडरस्टूड, है ना। तो ये होता है, ये हमारा था चार्ट्स टॉपिक, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अब देखें स्पार्क लाइन, है ना। अब स्पार्क लाइन को हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, स्पार्क लाइन होता क्या है ना। ये हमारा एक डाटा है ना। ये क्या है, हमारा डाटा है। हम मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी मंथ में सेल हुआ वो एक ही सेल में शो हो, एक ही सेल में शो हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको किया सेलेक्ट। ये देखिए, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्या बोलता है, डेटा रेंज। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितने सेल्स हुए, तो मैंने इतने किया। इसको मुझे स्पार्क लाइन में प्रदर्शित करना है, और कर दिया मैंने ओके। ये देखिए इसमें आ गया स्पार्क लाइन। आप इसमें जो कलर चाहते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ मार्क,
यहाँ क्या है, मार्क्स लिखा है, मार्क्स में कर दिया, ये देखिए आ गया। अब इसमें जो आपको पसंद हो उसको कलर कर सकते हैं, है ना, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसमें आ गया। अब मैंने इसको कर देता हूँ ड्रैग, तो सब सारे स्पार्क लाइन में आ जाएंगे, ये देखिए। तो आई होप स्पार्क लाइन समझ में आ गया, है ना। तो जब आपको अपने डेटा को एक ही सेल में लोगों की वैल्यू दिखानी हो, है ना, कि कितने सेल्स हुए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं स्पार्क लाइन के, है ना। दूसरा क्या है, कॉलम। अब ये आपको सेम है, जैसे इसको क्या करना है, कॉलम के रूप में करना है ना। मैंने इस पे क्लिक किया और कर दिया कॉलम, और डेटा रेंज बोलेगा, तो मैंने किया डेटा रेंज सेलेक्ट और कर दिया ओके, ये आ गया, है ना, कॉलम के रूप में डाटा आ गया। अब यहाँ से मैंने पूरा ड्रैग कर दिया, है ना। अगर आप इसको कर हाईलाइट करना चाहते फर्स्ट पॉइंट, है ना, जैसे मार्कर कलर है आपको जो कि हाईलाइट पॉइंट किस में कर लेते हैं, रेड में। जैसे मैं रेड में कर लेता हूँ तो देखिए हाईलाइट वाला सबसे रेड में आ जाता है। तो ये सारे एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग, इसमें आपको जो करना, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, जो करना वो आप अपने अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने ड्रैग किया वो सब आ गए। तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। अब हम देख लेते हैं विन लॉस, है ना। विन लॉस भी सेम ही है, अगर आपको लाइन कॉलम समझ गए हैं तो विन लॉस भी आप समझ जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं स्लाइसर एंड टाइमलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं फिल्टर्स में कि स्लाइसर एंड टाइमलाइन होता क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। स्लाइसर, स्लाइसर का उपयोग करने से पहले हम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, पड़ेगा कि अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्लाइसर का उपयोग करने से पहले अपने डेटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया टेबल में। तो ये हुआ हमारा डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। अब हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट में गया और जैसे मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा वो आ गया, देखिए, है ना, वो आ गई। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, सेल्स सेलेक्ट किया और स्टेट सेलेक्ट किया। अब देखिए जैसे मैं कर देता हूँ ओके, ये आ गए तीन, है ना, ये क्या आ गए, तीन आ गए। अब मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे राज्य को मिला के कितने सेल्स हुए। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक करता हूँ तो ये फिल्टर्स लग जाते हैं, फिल्टर्स लग जाते हैं, तो इससे आप अपने डाटा को आसानी से खोज सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं या दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बिहार और गुजरात में कितने सेल्स हुए, इतने सेल्स हुए, है ना। ये तीन, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिहार और गुजरात और उत्तराखंड में इतने एम्प्लॉय ने सेल्स किया। मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट्स में देख लेता हूँ। गारमेंट्स में जैसे मैंने क्लिक किया तो इतने एम्प्लॉय ने इतने सेल्स किया, है ना। ग्रोसरी में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जैसे आपको अनुसार इसमें आप क्लिक करते जाएंगे डिपार्टमेंट और फिल्टर ऑटोमेटिक लग सकता है। तो जब अपने डाटा को आसानी से किसी को समझाना हो, दिखाना हो, है ना, रिप्रेजेंट करना हो, तो आसानी से कर सकते हैं, या आप इसे आसानी से और अपना कार्य जल्द से जल्द कर सकते हैं। ये होता है स्लाइसर। और मैं अब टाइमलाइंस को समझ लेते हैं, किसको, टाइमलाइंस। तो टाइमलाइंस को भी समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे डेटा क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। टाइमलाइन को समझने से पहले मैंने जैसे अपने डेटा को सेलेक्ट किया और इंसर्ट में गया, है ना। अब मैंने कर दिया क्या, टाइमलाइन। सॉरी, टाइमलाइन का उपयोग करने से पहले सबसे आपको किसका, पिवोट टेबल का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। मैंने किया पिवोट टेबल और कर दिया ओके। जैसे मैंने पिवोट टेबल का उपयोग किया, मैंने क्या कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट किस में कर लेता हूँ, कॉलम्स में, और सेल्स को मैंने किया वैल्यू में, और नेम्स को मैंने कर दिया रो में। ये हुआ हमारा टाइमलाइन का प्रयोग करने से पहले, याद से समझिए, ध्यान से समझिए कि टाइमलाइन का प्रयोग करने से पहले अपने डेटा को सबसे पहले पीवोट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, पीवोट टेबल में। पीवोट टेबल मैंने कन्वर्ट किया और कर दिया इधर ओके, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको करता हूँ सेलेक्ट, इंसर्ट में गया और टाइमलाइंस में कर दिया ओके। ये देखिए मंथ्स आ गए,
है ना। मंथ्स में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ओके किया। अब देखिए, मुझे अपने टेबल को सेम है, अगर आप मैंने जैसे पिवोट टेबल के द्वारा आप आसानी से अपने डेटा को खोज सकते हैं, आसानी से सॉर्ट बना सकते हैं, आसानी से अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय ने जून में कितने सेल्स किए। जैसे मैं जून में करता हूँ तो कोई भी एम्प्लॉय ने जून में कोई भी सेल्स नहीं किया। जुलाई में कितने किए? जुलाई में रमेश ने इतने के सेल्स किया। है ना। अगस्त में मैं देखना चाहता हूँ, तो एक टाइप का ये क्या होता है, टाइमलाइन और स्लाइसर एक फिल्टर्स का काम करता है। फिल्टर्स यानी क्या होता है, किसी चीज को खोजना ढूंढना आसान बनाना, है ना। तो बहुत जल्दी अपने काम को अगर जल्द से जल्द करना तो हम फिल्टर्स का उपयोग करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि सितंबर में कितने सेल्स हुए। जैसे मैं सितंबर में करता हूँ, ये नाम का लड़का इतना सेल्स किया। अक्टूबर में देखना चाहता हूँ तो ये नाम का लड़का इतना सेल्स किया। नवंबर में इतने देखना, तो समझ में आ गया। ये एक टाइप का फिल्टर्स होता है ना। इसको मैं कर लेता हूँ और पीछे जाता हूँ, तो समझ में आ गया ना इंसर्ट का। इंसर्ट का आपको यहाँ तक फिल्टर तक समझ में। अब लिंक्स का मतलब क्या होता है, किसी नेम पे आप लिंक्स अटैच करना, आप चाहते हैं कि मैं किसी को फाइल भेजूँ और वो एक ही फाइल पे वो दो तीन जगह की फाइल खोल सकता है। जैसे मैं करता हूँ इसमें, मैंने क्या किया, हम्म, हम्म, मैं जब चाहता हूँ सुमित में लिंक्स अटैच हो जाए, तो जैसे मैंने क्लिक किया लिंक्स, है ना। अब देखिए, जैसे मैंने लिंक्स पे क्लिक किया फाइल एंड फोल्डर, मैं चाहता हूँ कि पावर पॉइंट का कोई भी या ये मैंने एक फाइल अटैच किया और कर दिया ओके। जैसे मैं लिंक्स पे अटैच कर, जैसे लिंक अटैच होते ये क्या नाम ब्लू कलर्स हो गया, है ना। अब इसको मैं कंट्रोल बटन के साथ ओके किया, देखिए ये दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि, है ना, तो समझ में आ गया ना। कंट्रोल याद रखना, कंट्रोल बटन के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा, है ना। कौन सी कंट्रोल बटन, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करना, अगर डेस्कटॉप है तो आपको कंट्रोल बटन के साथ माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करनी होगी। समझ में आ गया ना? तो ये होता है लिंक। अब हम दूसरे देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब, टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको किसी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ड्रैग किया, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, है ना, है ना। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मैंने किया कंट्रोल ए, बड़ा किया, बोल्ड किया, है ना, सब कुछ कर सकते हैं आप, इंसर्ट कर सकते हैं। इसको उस साइड में किए, इसको कुछ भी, इसमें कुछ भी कर कर से सेव फॉर्मेट में जाके आप कुछ भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हम फिर से दूसरा देख लेते हैं क्या है ना। हीडर एंड फुटर, ये पेज का ऊपरी भाग हीडर कहलाता है, पेज का निचले वाला भाग फुटर कहलाता है ना। अगर आपको देखना हो हीडर एंड फुटर, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हेड हेडर लिख गया। अगर आपको पेज को प्रिंट करना हो तो उसके ऊपर कुछ हेडर लगाना है, फुटर लगाना है ना। जैसे आप देखते होंगे, जब आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो उसमें नीचे लिखा होता है पेज नंबर। तो अगर आप भी यहाँ पेज नंबर लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते, अगर अपना नेम ही लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, है ना। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया और आगे, तो ये होता है हेडर एंड फुटर, है ना। वर्ड आउट का मतलब क्या होता है, वही होता है जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है। वर्ड आउट का मतलब आप अपने टेक्स्ट को आसानी से किसी के रूप में लिख सकते हैं, बड़े अक्षरों में। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक पेज लिया है ना, मैं उसमें चाहता हूँ कुछ सिग्नेचर, मैं कुछ सिग्नेचर अपने नेम का रखूँ या पेरेंट्स सिग्नेचर कुछ भी रख सकता, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, इसमें कर दिया। अब यहाँ मैं कर लेता हूँ, मैंने कर दिया पेरेंट्स सिग्नेचर, और जैसे मैंने ओके कर दिया था, ये देखिए पेरेंट्स सिग्नेचर आ गया, है ना। इसको आप पेज के निचले ऊपरी जहाँ लगाना है तो आप लगा सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं, तो ये सिग्नेचर आएगा। तो समझ में आ गया, ये होता है सिग्नेचर। अब क्या हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है,
जैसे देखिए, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, है ना। मुझे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की टूल की आवश्यकता है। जैसे पावर पॉइंट्स के फीचर इसमें नहीं आ सकते, पावर पॉइंट्स में हम जो कार्य कर सकते हो एक्सेल में नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी कर सकते हैं, तो इसमें किया मैंने ओके, और पावर पॉइंट्स खोल लिया। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, तो इसके जितने भी टूल्स रहेंगे वो सब पावर पॉइंट्स को ओपन हो जाएंगे। कौन से? पावर पॉइंट्स के। ये देखिए, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, ये सब किसमें है? पावर पॉइंट्स के टूल्स ओपन हो जाएंगे। सॉरी, नहीं आया। एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में गया, पावर पॉइंट में क्लिक किया और ओके किया। ये देखिए, ये सब किसमें है? मैं किसमें कार्य कर रहा हूँ? ये देखिए, प्रेजेंटेशन इन एक्सेल। लेकिन ये टूल्स कौन किसके दिख रहे हैं? पावर पॉइंट्स के दिख रहे हैं। किसके दिख रहे हैं? पावर पॉइंट से। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफ कर सकते हैं, और जैसे इसके साइड में क्लिक करेंगे, वो टूल्स गायब हो जाएगा। ये टूल्स गायब, ये एक्सेल के टूल्स दिख रहे हैं और वो इंसर्ट हो गया। तो आप इसे रख भी सकते हैं और अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का उपयोग कब करते हैं? जब हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की टूल्स की आवश्यकता होती है, तब मैं पावर पॉइंट का या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इंसर्ट करके उसका काम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया इंसर्ट टाइप। तो ये इंसर्ट टाइप। इक्वेशन, इक्वेशन अगर आपको किसी है मैथमेटिकल डाटा लिखना है, मैथमेटिकल नंबर्स लिखने हैं, तो इसमें बहुत सारे इक्वेशन है, उसको इंसर्ट करके आप लिख सकते हैं। सिंबल इंसर्ट करना है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, इसमें आप इंसर्ट करके आप जहां आपको जिस सिंबल्स की आवश्यकता हो, आप अपने अनुसार इधर कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ये सब, है ना। तो पेज लेआउट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएं। थैंक यू।